हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताने वाले हैं। जो कि दोस्तों चलिए हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं? ठीक, इसमें कह रहा है कि एक विद्यालय है जिसमें टोटल अध्यापकों की संख्या कितना है, 20 है। ठीक, जो कि गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से जो 12 अध्यापक है वो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं और 4 जो अध्यापक हैं वो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो केवल भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक कितने हैं वही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए अध्यापक कितने दो हो रहे हैं दोस्तों। एक गणित पढ़ाने वाला हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया, मान लीजिए कि ये गणित पढ़ाने वाला अध्यापक हो गया। ये डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, भौतिकी पढ़ाने वाला अध्यापक। अब आगे कह रहा है कि देखिए 20 अध्यापक है जिसमें से गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 जो है वो गणित पढ़ाते हैं। ठीक, क्या होता है, पढ़ाते हैं, और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो देखिए जो ये बीच में है दोस्तों, चार चार ये जो है जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में दोस्तों, यहाँ पे भौतिकी को भी काट रहा है और गणित को भी काट रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें ये जो 4 हैं ये क्या है, ये भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक, अब देखिए तो ठीक, और देखिए टोटल इनमें से 12 गणित पढ़ाने वाले हैं। तो 4 गणित पढ़ाने वाले दोस्तों पहले तो हम इसमें लिख दिए। ठीक, उसके बाद 4 ये हो गया, तो गणित पढ़ाने वाला और कितने बचे, 8 बचे। क्यों, क्योंकि 8 और 4 ये दोनों देखिए गणित के अंदर करता है, क्या है, गणित के अंतर्गत। तो 8 और 4 टोटल कितने, 12 जो है वो अध्यापक वो गणित पढ़ाने वाले हैं और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कितने अध्यापक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। तो देखिए टोटल अध्यापकों की संख्या कितना है दोस्तों, टोटल इन दोनों को मिलाकर अध्यापकों की संख्या कितना है, 20 है। जिसमें से केवल गणित पढ़ाने वाला 8 है और गणित और भौतिकी पढ़ाने वाला 4 है। तो 8 और 4 दोस्तों क्या हो गया, गणित पढ़ाने वाला निकल गया। तो बचा कितना, इसमें बचा यहाँ पे 8, जो कि जो ये 8 है दोस्तों, ये केवल क्या है, भौतिकी पढ़ाता है। ठीक, केवल भौतिकी पढ़ाता है, जिसे हमको ज्ञात करना था कि केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन सी में दोस्तों 8 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। एक बार और समझिए दोस्तों, विद्यालय में टोटल अध्यापक कितने हैं, 20 हैं। ठीक, जिसमें से गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से जो 12 है वो गणित पढ़ाते हैं। देखिए 12 जो है गणित पढ़ाने वाला हम यहाँ पे खींचे थे, जैसे 8 जो केवल गणित पढ़ाते हैं और जो 4 है वो भौतिकी गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, जो कि ये गणित और भौतिकी का निकल गया। तो बचा कितना, बचा 8, जो कि केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो श्रृंखलाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 2, 5, 10, 17, 26 और 37, आगे प्रश्न चिन्ह दिया है, जिसको हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दे, और तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन संख्याएं बढ़ती हुई क्रम में है या घटती हुई क्रम में है। ठीक, तो दोस्तों बढ़ती हुई क्रम में हो या घटती हुई क्रम में हो, सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकाल के देखेंगे कि ये क्वेश्चन उस पर सॉल्व हो रही है कि नहीं। सबसे काम पहले यही काम करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, मतलब अंतर। तो बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या को घटाते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतर निकालना। ठीक, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, 5 है और 2। 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। उसी प्रकार 10 में से ये 5 को घटा देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। 17 में से अगर हम दोस्तों 10 घटा देंगे तो हमको 7 मिलेगा। फिर 26 में से 17 घटा देंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार 37 में से अगर हम 26 घटा दें तो हमको 11 मिल जाएगा। ठीक, अब दोस्तों इसका पैटर्न कैसे चल रहा है, देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, 3 में क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है तो 5 हो जा रहा है। फिर 5 में 2 जोड़ दे रहा है तो 7 हो जा रहा है। फिर 7 में 2 जोड़ दे रहा है तो 9 हो जा रहा है। फिर 9 में अगर ये 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 11 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 11 2 क्या हो जाएगा,
13 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 37 और 13 को आपस में जोड़ देंगे। 37 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 50 भरा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में 50 दिया है, तो ऑप्शन डी में देखिए 50 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें 50 ही क्यों जोड़ना, 50 मतलब कैसे आया है। देखिए इन सभी का जो डिफरेंस है क्या दोस्तों, वो है 2 है, मतलब कि 2 ऐड करता जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 11 जो आया है उसमें भी हम 2 जोड़े हैं तो 13 हो गया है, और ये 37 और 13 को आपस में जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और दोस्तों ये इस प्रकार के जो फिगर वाला क्वेश्चन होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। इसमें देखेंगे 3 ठो फिगर दिया हुआ है, और इसमें से जो तीसरा वाला फिगर है, जो त्रिभुज के अंदर जो क्या है, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि उसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे पहले कि ये जो पहला वाला त्रिभुज है इसके बीच में 3, और दूसरा वाला त्रिभुज है जिसके बीच में 10, किस प्रकार से आया है, किस तरह से सॉल्व किया है। उसी प्रोसेस से दोस्तों, जिस प्रोसेस से ये दोनों सॉल्व होंगे, उसी प्रोसेस से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसको ज्ञात ये करें कि मान लीजिए दोस्तों इस 3 और 2 को आपस में क्या कर दें, गुना कर दें, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बीच में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो उस 3 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, मतलब कि हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्या किए हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिए हैं बाहर वालों को, उसके बाद जो 6 आया उसको 2 से डिवाइड किए हैं, तो बीच वाला ये क्या हो गया, 3 मिल गया है। अब देखेंगे यही प्रोसेस इस दूसरे वाले फिगर में लग रहा है कि नहीं। तो इस 5 और 4 को आपस में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किए थे, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पे बीच में हमको 10 मिल गया। एक ही प्रोसेस से देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों फिगर क्या एक ही प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है, जो कि इसमें बीच में 3 और इस बीच में क्या हो रहा है, 10 मिल रहा है। अब यही प्रोसेस हम इन दोनों में लगाएंगे, तीसरा वाला फिगर में लगा के उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी उसको हम रखेंगे। तो 7 और 6 को आपस में गुणा करेंगे तो 7 6 कितना होता है, 42 होता है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड किए हैं 2 से, और यहाँ पे भी डिवाइड किए हैं, तो दोस्तों इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, और 2 एक कम 2, मतलब कि 21 प्राप्त हुआ है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 21 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 21 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, जहाँ पे 21 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है कथन, कथन ए में कह रहा है कि कुछ कैमरे दूरबीन है। ठीक, दूसरा में कथन में कह रहा है कि सभी दूरबीन चम्मच है, तीसरा कथन कह रहा है कि कुछ चम्मच कप है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। मान लीजिए हमें देखिए कितना आइटम हो रहा है, देखिए एक कैमरा हो रहा है, एक दूरबीन हो रहा है, फिर चम्मच हो रहा है, फिर कप हो रहा है, मतलब 4 आइटम इसमें हो रहा है। अब आगे इसको समझिए कैसे सॉल्व किया हुआ है। देखिए कह रहा है कि कुछ कैमरे जो है वो दूरबीन है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, ये मान लीजिए ये क्या हो गया, कैमरा हो गया। कुछ कैमरे जो है दूरबीन है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, दूरबीन हो गया। ये क्या हो गया, सी ए हम बना दे रहे हैं, सी ए से मान लीजिए कैमरा हो गया, और डी ए से मतलब कि डी यू से मान लीजिए दूरबीन हो गया। इसमें कह रहे हैं कुछ कैमरे, जो कि यहाँ पे देखिए कुछ कैमरों को काटा हुआ है, मतलब कि कुछ कैमरे दूरबीन है। आगे कह रहा है कि सभी दूरबीन चम्मच हैं। ठीक, सभी दूरबीन, मान लीजिए यहाँ पे दूरबीन है, ये सभी दूरबीन क्या है, ये चम्मच है, सभी दूरबीन चम्मच है। अब आगे तीसरा कह रहा है कि कुछ चम्मच कप है, मान लीजिए ये क्या सी एच से बना दे रहे हैं दोस्तों, चम्मच। अब आगे कह रहा है कुछ चम्मच कप है, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ चम्मच है, जो क्या है, ये कप है, क्या हो गया, कप हो गया। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष में सही क्या होगा, क्या होगा, निष्कर्ष में सही क्या होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए पहला पढ़ेंगे, कह रहा है कि कुछ कप दूरबीन है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कप, दूरबीन कहाँ पे, दूरबीन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, और कप यहाँ पे, मतलब कि दूरबीन कप को नहीं काट रहा है, तो ये वाला पहला जो निष्कर्ष होगा ये गलत होगा। दूसरा वाला देखेंगे, कह रहा है कि कुछ चम्मच कैमरे हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये क्या है, चम्मच वाला देखिए सी एच वाला जो बनाए हैं, ये कुछ चम्मच क्या है, वो कप है। ठीक, कुछ चम्मच क्या है, कैमरे, सॉरी कुछ
कुछ चम्मच कैमरे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैमरा वाला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ये चम्मच वाला इधर से थोड़ा सा काटा हुआ है, मतलब कि ये वाला जो निष्कर्ष है ऑप्शन 2 ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ चम्मच कैमरे हैं, जो कि यहाँ पे ये चम्मच है ये कुछ कैमरों को यहाँ पे काट रहा है। ठीक, उसी प्रकार अगला देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो दूसरा होगा यही सही हो जाएगा। अगर तीसरा का भी चेक कर लेते हैं तो कह रहा है कुछ कप कैमरे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ कप यहाँ पे है और कैमरे किधर है दोस्तों, कैमरा यहाँ पे है। तो इन दोनों का दोस्तों डिस्टेंस बहुत दूर है, जो कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा जो कौन सा सही हो रहा है, हमारा केवल जो ऑप्शन दूसरा जो है कि कुछ चम्मच कैमरे हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे चम्मच हो गया और यहाँ पे कुछ कैमरों को यहाँ पे काटा हुआ है। तो देखेंगे निष्कर्ष में ए बी सी और डी दिया, इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन जो बी है दूसरा है, यही हमारा सही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा पीछे करके ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 3, 4, 6 सेमी है को यदि 1 सेमी आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक आयताकार क्या है, एक आयताकार ब्लॉक है। ठीक, जैसे ईंट को मान लीजिए। ठीक, अब उसमें कह रहा है जिसका आयाम मतलब कि ये लंबाई क्या है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये जो मान लीजिए इसको इसे बना दे रहे हैं, इसको अगर हम बना दे रहे हैं तो मान लीजिए ये वाला जो दूरी है 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक, और ये वाला जो दूरी है दोस्तों, ये वाला ये क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसको 1 सेमी में आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो देखिए अगर दोस्तों इसमें क्या करें, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, इसको 3 में भाग देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये। ठीक, मतलब ये दूरी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये। तो अब देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे कह रहे हैं 1 सेमी आयाम वाले। तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर आयाम वाला 1 हो गया यहाँ पे। फिर ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि टोटल कितने घन है, टोटल 6 घन बन रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 6, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो टोटल कितने घन बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। अगर दोस्तों इसको सीधा सीधा अगर ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, जिसका आयाम ये दिया है ना डायग्राम, इसको सिर्फ क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब कि इन तीनों का आपस में गुणा कर 3 दूना 6, अच्छा एकम 6, मतलब टोटल घनों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अगर उसे 1 सेमी आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन बी में 6 दिया, जो कि ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखेंगे 6वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें चित्र दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इस चित्र में टोटल कितने त्रिभुज है वही हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जब भी दोस्तों मान लीजिए ऐसा त्रिभुज दे दे, ठीक ऐसा त्रिभुज दे दे, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं समझिएगा। इसको करेंगे ये सिर्फ काउंट करना है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एक जितने भागों में काटा हुआ है उसको काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3, कितना है दोस्तों 1 2 और 3। अब इसमें क्या करना है, इस एक को 1 लिख लेंगे, फिर प्लस लगा के इस 2 को भी लिख लेंगे, फिर प्लस लगा के इस 3 को भी लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 है 3, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जो फिगर बना है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। इसी प्रोसेस पे दोस्तों इस फिगर को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, टोटल कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। तो इसको सभी को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक 4 हो गया। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, सभी को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा, मतलब कि टोटल इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों जितना नीचे ये 10 हो जा रहा है सेम वही फिगर यहाँ पे भी है, इसमें भी कितना त्रिभुज हो जाएगा 10 त्रिभुज हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों इसमें कोई और एक्स्ट्रा त्रिभुज बनने वाला है कि नहीं, तो देखिए बनेगा दोस्तों। अगर यहाँ से अगर हम यहाँ देखें और यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाए एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, सेम वही दोस्तों इस साइड में भी वो त्रिभुज बनेगा।
तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा। अब टोटल त्रिभुज कितने हो जाए, देखिए 10 और ये 10 20 और ये 21 और एक ये 22। तो टोटल दोस्तों इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितना बन रहा है, 22 बन रहा है, जो कि ऑप्शन बी में 22 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सही श्रृंखला को उत्तर आकृति से चुनिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ दी गई है और यहाँ पे उत्तर आकृतियाँ दी गई है, जिसमें से कोई एक जो होगा वो श्रृंखला मतलब इसके आगे आने वाली जो श्रृंखला होगी वही हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। मान लीजिए देखेंगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये कैसी श्रृंखला बन रही है। ठीक, ऐसे नहीं, मतलब इसका संबंध इससे क्या है, फिर इसका संबंध इससे क्या है, फिर इसका जो संबंध होगा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होगा, वहाँ पे क्या भरना है वही हमको ज्ञात करना है, जो कि उत्तर आकृति में दी गई है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे पहला वाला देखें तो इसमें क्या है, एक गोला बनाकर बीच में बिंदु देकर तीर क्या दिया है, नीचे दे दिया हुआ है, और इसका संबंध ये बनाया हुआ है कि बीच का गोला हटा दे रहा है और दोस्तों उसका तीर उसके अपोजिट कर दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बीच में बिंदु है, तो बिंदु को हटाकर उसका जो तीर है उसको सेम उससे अपोजिट कर दे रहा है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम दूसरा वाला देखेंगे, क्या करेंगे दूसरा वाला, तो इसमें भी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे बीच में गोला बनाया हुआ है और यहाँ पे तीर बना दिया है। तो बीच का इसका बिंदु हटा दिया है, बीच का क्या कर दिया है, बिंदु हटा के क्या किया, हटा के बस तीर को अपोजिट कर दिया। देखिए यहाँ पे भी तीर को क्या है, अपोजिट कर दिया हुआ है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बीच में बिंदु देकर ऊपर तीर किया हुआ है, तो बीच में बिंदु हटाकर तीर बस क्या कर देगा, नीचे कर देगा। तो देखेंगे ये वाला फिगर किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन सी में देखेंगे, सेम वही फिगर है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या किया दोस्तों, इसका अपोजिट दोस्तों यहाँ पे तीर बना दिया है और बीच का बिंदु को हटा दिया है। सेम उसी प्रकार इसका अपोजिट दोस्तों यहाँ पे कर दिया हुआ है, मतलब कि आगे तीर है तो उसका पीछे वाला पीछे तीर कर दिया है और बीच का बिंदु हटा दिया है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेगा, तीर को दोस्तों सिर्फ अपोजिट कर देगा और बीच वाला बिंदु को हटा देगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन, जो कि यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लुप्त संख्या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और ये देखेंगे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। देखेंगे इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा और इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। देखेंगे इसमें भी दोस्तों कि यहाँ पे एक है, एक के बाद इधर संख्या है दोस्तों क्लॉकवाइज क्या हो रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, जब क्लॉकवाइज बढ़ रही है तो क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो गुणा करेंगे। ठीक, इन दोनों में से देखेंगे क्या करने पर ये संख्याएं बढ़ती हुई क्रम में हमको प्राप्त हो रही है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे एक दिया हुआ है, अगर इस एक को अगर हम 3 से गुणा कर दें, क्या कर दें, इस एक को 3 से गुणा कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 3 मिल जाएगा। जो कि ये जो 3 मिला है, देखिए उसके आगे वाला संख्या ये हमको 3 मिल गया। फिर इस 3 को क्या करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, मतलब सभी में 3 से गुणा करते हुए देखेंगे कि यह संख्या आगे वाली आ रही है कि नहीं। तो इस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 प्राप्त हो जाएगी। देखिए जो 9 मिला है ये इसके आगे वाले संख्या भी 9 मिल गया। फिर इस 9 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, कितना 27, जो कि देखिए इसके आगे वाला संख्या ये 27 भी मिल गया। फिर इस 27 को लेंगे और फिर 3 से गुणा करेंगे तो 27 या 81 होता है दोस्तों, जो कि देखिए इसके आगे वाला संख्या भी यहाँ पे 81 दिया हुआ है। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, इस 81 को भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इस 81 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 243 हो जाएगा। कितना 243, 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 3 24, जो कि यहाँ पे 24 दिया है, 343 हो रहा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 343 दिया है, जो कि इस प्रश्न की जो सॉरी दोस्तों 243, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 243। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में देखिए 243 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां क्वेश्चन, जो कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, कोड वाला क्वेश्चन है, मतलब कि मिसिंग कोड को हमको बनाना हुआ। ठीक, देखेंगे यह क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि CUSTOM कस्टम को UCTSMO कोड में लिखा जाता है तो उसी कोड में PARENT पेरेंट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो कस्टम है उसको ये वाला कोड कैसे बनाया होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे CUSTO और M लिख लेंगे। उसी प्रकार सेम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, UCTSM और O लिख लेंगे। अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया। देखिए अगर दोस्तों अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो देखिए C को दोस्तों इधर कर दिया हुआ है और U को इधर कर दिया हुआ है। उसी प्रकार S को इधर कर दिया, T को इधर कर दिया, M को इधर कर दिया, M को O को इधर कर दिया हुआ है। मतलब कि दोस्तों दो संख्याओं, दो जो अक्षर है उन दोनों को आपस में क्या किया, बदल दिया हुआ है। तो सेम वही प्रोसेस हम इसमें लगाएं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
ए, उसके बाद आर, उसके बाद ई, उसके बाद एन, उसके बाद टी। अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और क्रॉस करके क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा तो यहाँ पे पी लिख लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा तो आर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे ई आएगा तो यहाँ पे ई लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, टी तो यहाँ पे टी, और यहाँ पे एन तो यहाँ पे एन। अब देखेंगे ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला कोड किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन अगर डी को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, APERTN, उसी प्रकार APERTN, तो ऑप्शन डी हमारा मिल रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ दी गई है और यहाँ पे उत्तर आकृतियाँ 4 ठो दी गई है, जिसमें से कोई एक जो हमारा उत्तर आकृति जो होगी वो सही होगी। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता ये है कि दोस्तों कोई भी दोस्तों यहाँ पे वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अगर वो दर्पण में दिखेगी तो उसको में ये होता है कि जो राइट वाली जो राइट साइड का लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का क्या होता है, राइट साइड फिगर बन जाता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये फिगर कटिंग है, तो ये जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये राइट साइड में कटिंग चला जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों हम इस फिगर का प्रश्न आकृति के क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, और उसके बाद बीच जैसा है सेम वैसा ही बना लेते हैं। अब इसको कलर करेंगे, क्या करेंगे, कलर करेंगे। देखिए ये काला वाला है जो दोस्तों, ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये राइट साइड में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे पूरा क्या कर लेते हैं, यहाँ पे राइट साइड में काला कर देते हैं, मान लीजिए काला हो गया। अब ये जो राइट साइड वाला दोस्तों यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, इसको हम लेफ्ट साइड में चला जाएंगे, मतलब ये इससे ये क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, ये राइट साइड में चला जाएगा। और ये सादा वाला दोनों तरफ है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो नीचे पूरा सादा रहेगा। देखेंगे ये वाला फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए को देखिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए में दोस्तों क्या है, यहाँ पे सेम यही फिगर दे रहा है। राइट साइड में क्या है, पूरा ब्लैक है, लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, थोड़ी लकीर दिया गया है, और ये नीचे क्या है, सादा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जा रहा है, जो कि ये प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जो हम बनाए हैं, जो ऑप्शन ए से मिल रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये जितने भी प्रश्न हम आपको बताएं दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि रेलवे का ग्रुप डी हो गया, यूपीपी हो गया, ठीक, सीआरपीएफ हो गया, आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जितने भी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराएं, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।